नेपाल में आए भूकंप से हुए विनाश की तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। नेपाल की विरासत की जाने कितनी निशानियां तबाह हो चुकी हैं। धरहरा टावर नहीं बचा, मंदिरों का चौराहा यानी दरबार स्क्वायर तो अपनी पहचान खो चुका है। नेपाल के 1000 साल पुराने राजतंत्र की निशानी यानी इस शाही महल का हाल भी आप देख चुके हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे ने नेपाल में विरासत के विनाश का हर चेहरा आप तक पहुंचाया है, लेकिन आज आपको एक खास मकसद से फिर ले चलते हैं भारत और नेपाल की साझा विरासत यानी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में, क्योंकि नेपाल की जमीन पर यही एक ऐसी निशानी है जो तबाही के बीच अब भी सिर उठाए खड़ी है। भूकंप के इतने जोरदार झटके आए लेकिन बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो अंदर काफी सारे मंदिर है उसमें से जो प्रतिमाएं हैं या जो मंदिर है, गर्भस्थल है, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर करोड़ों लोगों की श्रद्धा है। पूरे दुनिया भर से करोड़ों लोग यहाँ पर शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं और जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए सबसे अहम ये जगह है और नेपाल की ये एक पहचान है। जब एक तरफ नेपाल में धरती के भीतर से उठी तबाही की तरंगों ने सब कुछ मिटा दिया था, पशुपतिनाथ के इस धाम में तब भी गूंज रही थी इस आफत से राहत की प्रार्थनाएं। पांडे जी है, ये मुंबई से यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे। क्या आप दर्शन के लिए आए थे या किस चीज के लिए आए थे? एक्चुअली मेरे पिताजी प्रोफेसर एसपी पांडे बिलासपुर से यहाँ दर्शन करने आए थे और वो भूकंप के ही दिन बातचीत हुई, उसके बाद तो मिसिंग हो गए थे। काफी तलाश के बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली और उनको खोजता हुआ मैं यहाँ आया। भगवान की कृपा देखिए, मैं जैसे ही काठमांडू में पहुंचा उसके बाद मुझे समाचार मिला कि पिताजी सुरक्षित यहाँ से निकल चुके हैं, उन्हें कुछ हानि भी नहीं हुई है। और उसके बाद मैं भगवान को नमस्कार करने आया और अपना श्रद्धा व्यक्त करने आया कि ईश्वर ने मेरे पिताजी को वापस सुरक्षित किया और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। क्यों और कैसे बचा पशुपतिनाथ मंदिर, ये बताने से पहले आपको नेपाल की इस कहानी के विलन यानी भूकंप की ताकत के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इलाकों पर गिराए गए दुनिया के पहले परमाणु बम की हैं। परमाणु बम इतना ताकतवर था कि जापान में इंसानी आबादी का नामो निशान मिट गया। देखिए, उस परमाणु धमाके की ताकत थी 12.5 किलोटन TNT, लेकिन नेपाल में 7.9 रिक्टर स्केल के भूकंप की ताकत थी 79 लाख टन TNT के बराबर, यानी करीब 504 गुना ज्यादा। नेपाल में शनिवार यानी 25 अप्रैल को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद पशुपतिनाथ मंदिर की ऐसी तस्वीरें चौंका रही है ना। आप भी जानना चाहते होंगे कि कैसे बचा पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में आए भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के सुरक्षित बच जाने को श्रद्धालु चमत्कार मान रहे हैं। इसे उत्तराखंड में आई तबाही के सैलाब में बचे केदारनाथ मंदिर से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है भगवान शिव ने खुद इस मंदिर की रक्षा की है। आस्था के अपने तर्क हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के माने तो इस मंदिर के सुरक्षित बच जाने के पीछे सैकड़ों साल पुराने भारतीय वास्तुशास्त्र का कमाल है। जो टोटल आर्किटेक्चर है उसकी जो डिजाइन इस प्रकार से करी गई है कि वो स्टेबल है, नीचे से चौड़ा है और ऊपर से पतला है, इसलिए उसके शेकिंग में गिरने के चांसेस कम हो। बिल्डिंग मटेरियल है, उसकी जो डिजाइन है, उसके अंदर जो सामान यूज किया गया है वो ऐसा यूज किया गया है जिससे कि भूकंप का असर उसके ऊपर कम से कम पड़े। लोग इसमें शोध कर रहे हैं कि वो जो मटेरियल यूज करते थे पहले जमाने में, सीमेंटिंग मटेरियल वगैरह, वो क्या उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी। तो इन चीज़ों की वजह से भी वो काफ़ी स्ट्रेंथ बरकरार रही होगी, क्योंकि वो इतने सालों से बरकरार है
और इससे पहले भी अर्थक्वेक आया है, 1934 का अर्थक्वेक भी भीषण अर्थक्वेक था एक, तो तभी वह सस्टेन कर गया। ये नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल की पवित्र बागमती नदी के किनारे फैला हुआ है इसका परिसर। तस्वीरों में दिख रहा है पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा, जो आम मंदिरों से अलग नजर आता है। सोने से सजा शिखर और चांदी के दरवाजे, सीढ़ीनुमा चबूतरा और साथ बहती बागमती नदी। नदी के दूसरी तरफ भी मंदिर का ही परिसर है और यहाँ बने हैं 8 छोटे छोटे मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े पूरे इलाके की बात करें तो ये करीब 264 हेक्टेयर में फैला है और यहाँ छोटे बड़े मंदिरों की संख्या 518 है। जोरदार झटका आया भूकंप का, काफी सारी जगह तबाही मची, लेकिन बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर जस का तस है। इस परिसर में आसपास के मंदिरों को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा पूरी तरह सुरक्षित बच गया। पहली वजह तो यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर की छतें इतनी चौड़ी बनाई गई हैं कि जिस चबूतरे पर मंदिर बना है वो पूरी तरह इनसे ढका हुआ है। इससे बारिश का पानी ना तो मंदिर की दीवारों को छू पाता है और ना ही चबूतरे के आसपास पर ठहरता है। यानी नींव मजबूत तो मंदिर का ढांचा भी मजबूत। पुराने मंदिर हैं उनमें हम लोग नीचे चौड़ाई ज़्यादा रख के ऊपर की ओर कम ले जाते हैं। उसका जो शीर्ष है उसका वो नुकीला रखते हैं हमेशा, और बेस उसका बड़ा रखते हैं प्रांगण का। तो उस वजह से स्ट्रक्चर की जो बनाते हैं मंदिर, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो ये एक कारण है। लेकिन हम आपको भूकंप की ताकत के बारे में बता चुके हैं। ऐसे में सिर्फ मजबूती काम नहीं आती, तो क्या कोई दूसरा राज भी है? जवाब के लिए हम आपको चंद महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जापान दौरे पर ले चलते हैं, जहां उन्होंने इस तोजी मंदिर में की थी प्रार्थना। पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा की कहानी का नाता इस तोजी मंदिर से है। दरअसल जापान में अक्सर टाइफून जैसे तूफान और भूकंप जैसी भयानक तबाही आती रहती है। साल 1995 में आए भूकंप में जापान में करीब 6500 लोगों की जान चले गई थी, लेकिन इस तोजी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। दरअसल जिस शैली में नेपाल का पशुपतिनाथ और जापान का तोजी मंदिर बना है उसे पगोडा शैली कहते हैं। लेकिन अब तक जापान में आए भयानक तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं में पगोडा शैली में बने 1400 में से सिर्फ 2 ही गिरे हैं। आखिर पगोडा शैली के इन मंदिरों को भूकंप नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाते? भूकंप के बाद पशुपतिनाथ में प्रार्थना चलती रही तो कैसे? इसके लिए पहले समझते हैं कि आम इमारतें भूकंप क्यों नहीं सह पाती। जरा देखिए, जब भूकंप आता है तो क्या होता है। धरती के भीतर हलचल शुरू होती है और ये कंपनों की शक्ल में सतह पर आ जाती है। धरती की सतह पर बनी इमारतें भी इस कंपन से कांपती हैं। इस कंपन से जब इमारत इतना झुक जाती है कि उसके वजन का केंद्र इमारत से बाहर की तरफ निकल जाए तो इमारत गिर जाती है। अब पगोडा शैली के मंदिर पर भूकंप का ये प्रयोग देखिए। नकली भूकंप की तरंगें पैदा की जा रही हैं। पगोडा पर 100 से ज्यादा सेंसर लगाए गए हैं ताकि पता चल सके कि भूकंप की तरंगों का क्या असर हो रहा है। आखिर में देखिए, पगोडा शैली की ये इमारत भूकंप की तरंगों से लगातार कांपती तो रही, लेकिन ये गिरी नहीं। दरअसल इमारत का ये कांपना ही पशुपतिनाथ मंदिर की सुरक्षा की असली वजह है। पगोडा शैली के मंदिरों की ये खासियत होती है कि वो कंपनों के साथ कांपती हैं और इसी वजह से सुरक्षित रहती हैं। ये उल्टी बात भी आपको समझाते हैं। ये देखिए, पशुपतिनाथ की तरह ही एक पगोडा मंदिर का मॉडल है। धरती के नीचे से जब भूकंप आता है तो धरती कुछ इस तरह से हिलती है। ये कंपनें धरती के ऊपर बने पगोडा मंदिर में भी पहुंचती हैं, लेकिन इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये एक तरफ नहीं झुकते, बल्कि हर मंजिल एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजबूत चबूतरे पर बने ये मंदिर खंभों पर टिके होते हैं। लेकिन जरा इन खंभों की खासियत देखिए। निचली मंजिल का ये खंभा निचली मंजिल पर ही खत्म हो गया। अगली मंजिल का खंभा निचली मंजिल के खंभे से अलग जगह पर बना है। ऐसे में धरती बाएं जाएगी तो निचली मंजिल दाहिने, निचली मंजिल दाहिने जाएगी तो पहली मंजिल बाएं। ऐसे में इमारत का पूरा वजन एक तरफ नहीं जाता और इमारत बच जाती है।
एक और वजह भी है पशुपतिनाथ मंदिर के सुरक्षित रहने की। इसमें छतों को दीवारों पर टिकाए रखने के लिए कुछ इस तरह से लकड़ी का इस्तेमाल होता है। लकड़ी के स्तंभ आपस में जोड़े तो जाते हैं, लेकिन कीलों से नहीं, ये एक दूसरे में फंसे रहते हैं। देखिए, लकड़ी के सिरे कुछ इस तरह से जोड़े जाते हैं। इमारत में भूकंप जैसी किसी वजह से कंपन होने पर ये सिरे कुछ इस तरह से आसानी से हिल सकते हैं। इससे इमारत में लचीलापन बना रहता है, जिसकी वजह से इमारत का हर हिस्सा भूकंप के झटकों को आसानी से सह सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर के ढांचे में इसी तरह के इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और भूकंप से इसका बच जाना कुछ ऐसी ही वास्तुशास्त्रीय खोजों का नतीजा है। अब तक पशुपतिनाथ मंदिर में नुकसान का एक ही प्रमाण मिलता है। प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था और इसे दीमक ने खा लिया था, जिसके चलते एक बार मंदिर का पूरा ढांचा गिर गया था। 17वीं शताब्दी में नेपाल के राजा कीरत यालंबर ने इसे दोबारा बनवाया और पगोड़ा शैली में पूरी तरीके से ढाल दिया, जिसके बाद से आज तक ये मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है।